हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं जो वेरिएबल है, जो y डायरेक्शन में चेंज कर रहा है और उसकी इक्वेशन दे रखी है के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 होल रेस टू द पावर 1/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ अगर एक बार रे एंटर करती है, लेट अस से वो किसी एंगल थीटा नॉट से कर रही है, एज सच प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम ये 90 डिग्री के आसपास है। उसने बोला है कि अगर आप इसका पाथ देखोगे, सिंस इट इज मूविंग टू अ मीडियम हुज डेंसिटी इज कीप ऑन चेंजिंग, इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो इसका पाथ बदलते जाएगा। उसने पूछा है कि जो इसका पाथ आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, इसकी इक्वेशन आप लोग निकाल के दिखाओ, और आपको चार ऑप्शंस दिए। के की वैल्यू यहाँ 1 दे रखी है, आप इक्वेशन में के को 1 चूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहां से जब हमारे मीडियम में एंटर कर रही है रे, तो एंगल थीटा नॉट था। अब किसी पर्टिकुलर हाइट पे, लेटस से वाई हाइट पे चले जाते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक वाई पे डिपेंड कर रहा है। यहां हम चले जाते हैं और लेटस से जब ये यहां से निकलता है, इसका जो एंगल बनता है हम वर्टिकल डायरेक्शन से ले लेते हैं। लेटस से ये एंगल कितना हो गया, कुछ थीटा, है ना। सो आप लोग देख सकते हो ये एंगल थीटा होगा, तो अगर एक्स डायरेक्शन से देखोगे तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये इसका अलोंग द एक्स डायरेक्शन ये इसका एंगल हो जाएगा। ओके, सो अगर हम ध्यान से देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ऊपर जाते जाते आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, बट स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बीच में जितने मर्जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस चेंज हो जाए, जहां से आपकी एंटर कर रही है और जहां रे आपकी निकल रही है, आपको इन दो जगह का सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। कहने का मतलब है यहां से मैं लिख सकता हूं, जहां से रे एंटर कर रही है यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा नॉट, दिस इज सेम एज जहां पे ये रे एग्जिट कर रही है, मतलब यहां जो एंगल दे रखा है थीटा, यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाई हाइट पे, ये हो जाएगा के की वैल्यू मैं 1 डाल दूं, वाई की पावर 3/2 प्लस 1 होल रेस टू द पावर 1/2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ और यहां से जिस एंगल से एग्जिट कर रहा है, लेट अस से वो एंगल है थीटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल हो गया थीटा। सो क्लियरली अब हम लोगों को क्या करना है, थीटा नॉट को अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 90 डिग्री लेके चलना है एज पर दी क्वेश्चन। तो यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वाई की पावर 3/2 प्लस 1। सो अगर आप यहाँ एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें जहां आपका एंगल थीटा ये है, और आप देख सकते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वाई रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1। सो अगर आप इसका बेस निकालना चाहते हो तो आपको करना चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो रूट ओवर वाई रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1। इसका अगर मैं सबसे पहले स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा वाई की पावर 3/2 प्लस 1, और देन -1 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना, y रेज टू दी पावर, अगर आप इसका रूट लोगे तो 3/4। तो ये आप लोगों का बेस आ जाएगा। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने साइन थीटा की हेल्प से आपने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों मेंशन कर दिए इस ट्रायंगल के। नाउ क्लियरली लुक एट दिस डायग्राम अगेन। अगर आप ध्यान से देखो, यहां आपको स्लोप चाहिए। इन केस अगर आप यहां स्लोप निकालना चाहते हो तो आपको एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए होता है। तो यहां से जो एक्स एक्सिस से एंगल है वो क्लियरली 90 माइनस थीटा है। तो जो स्लोप होगा दैट विल बी m, दैट विल बी 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। यही होगा ना, 10 थीटा होता है, बट यहाँ थीटा एंगल हमारा y एक्सिस से था तो 90 माइनस थीटा। और स्लोप को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो क्लियरली यहां से बन जाएगा, यहाँ से 10 थीटा अगर मैं ध्यान से निकालूं तो 10 90 माइनस थीटा अगर एक्चुअली मैं कैलकुलेट करूं तो कॉट थीटा मुझे निकाल लेना चाहिए। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब y रेज टू द पावर 3/4। सो यहां से मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूं, dy डिवाइडेड बाय y की पावर 3/4, दिस विल बी इक्वल्स टू dx, देन वी कैन इंटीग्रेट इट। तो यहां से आ जाएगा y की पावर -3/4 dy, और राइट साइड इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है। सो क्लियरली आप देख सकते हो y की पावर -3/4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा y की पावर -3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस सम कुछ कांस्टेंट जो आ सकता है, राइट। इसके बाद अगर मैं फर्दर देखूं, यहां से मैं अगर कैलकुलेट करूं x की वैल्यू जो भी आएगी, इट विल बी नथिंग बट ये आ जाएगी y की पावर 1/4, और नीचे 1/4 है तो एक 4 का फैक्टर प्लस कुछ कांस्टेंट c डैश या जो भी आप लिखना चाहो। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी एंड यू विल गेट दिस फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट कर सकते हो। लुकिंग एट द ऑप्शंस अगेन, आप देख सकते हो यहां से अगर c को 0 डाल दो तो आपको रिलेशन c करेक्ट आंसर की तरह नजर आ रहा है, एंड दैट वुड बी द फाइनल आंसर इन आवर केस। सो दैट विल बी द होल सॉल्यूशन। आप इसको अच्छी तरीके से रेफर कर सकती हो। ओके, सो आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो बी कंफर्टेबल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि आप लोगों को कैलकुलेट क्या करनी है। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।